हेलो एवरीवन। मैं आज बीएड स्टूडेंट्स के लिए मैथ्स के लेसन प्लान लेकर के आई हूँ। तो ये है हमारा मैथ्स का लेसन प्लान, जिसमें इसको इस तरह से बनाया जाता है। लेसन प्लान नंबर 1, इसमें आप दिनांक में आपकी डेट वगैरह आ जाएगी। विषय, उपविषय, प्रकरण, जो भी सब्जेक्ट है आपका, साइंस हो, मैथ्स हो या फिर सोशल साइंस हो, इंग्लिश हो, यहाँ पर विषय आएगा। और उपविषय में जैसे मेरा गणित है तो यहाँ पर रेखा गणित, क्योंकि हमारा प्रकरण जो है हमारा त्रिभुज है। और ये क्लास में आप 6th 7th 8th जो ये लिख सकते हैं जो आपको दिया गया हो। और ये कलांश, यहाँ पर पीरियड्स आएगा हमारा। समय अवधि 35 से 40 मिनट तक की होती है। इसमें हमारा जो पहला है, इसमें सामान्य उद्देश्य पहले लिखे जाते हैं। फिर दूसरा है हमारा विशिष्ट उद्देश्य। थर्ड में हमारी सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में हमारी चौक, स्वच्छक, लकीर, श्यामपट्ट, चार्ट व संकेतक, ये सब होते हैं। संकेतक हमारा पॉइंटर होता है। पूर्व विज्ञान, नेक्स्ट हमारा पूर्व विज्ञान आएगा। इसमें विद्यार्थी त्रिभुज व रेखाओं के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर नेक्स्ट में हमारा प्रस्तावना आएगा। प्रस्तावना में हमारे 2 कॉलम बनेंगे। इसमें छात्र अध्यापिका कथन और छात्र छात्रा कथन होगा। इसमें हमारे 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। चारों क्वेश्चंस के आपके आंसर तो लिखे होंगे, लेकिन 5th क्वेश्चन जो होगा आपका त्रिभुज के बारे में आप और क्या जानते हैं, तो ये 5th में हमारा समस्यात्मक प्रश्न आ जाएगा। और इसी का हमारा नेक्स्ट उद्देश्य कथन यहाँ पे आया कि विद्यार्थियों, आज हम त्रिभुज व त्रिभुज के प्रकारों के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। फिर इसमें हमारे शिक्षण बिंदु होगा टॉपिक, उद्देश्य, उसका विशिष्टीकरण, छात्र अध्यापिका कथन, छात्र छात्रा कथन, विधि, प्रविधि, शिक्षण सामग्री। इसमें हमारे प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि और श्यामपट्ट विधि या फिर प्रदर्शन विधि, ये सब विधि आती हैं इसमें। मूल्यांकन में वो आएगा जिसमें हमें टॉपिक पढ़ाने के बाद हम उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे पूछेंगे, लिखे होंगे। तो पहला जो हमारा शिक्षण बिंदु है वो त्रिभुज व त्रिभुज के प्रकार और उद्देश्य और उसके विशिष्टीकरण में आ जाएगा। विद्यार्थी त्रिभुज व उसके प्रकार के बारे में जान पाएंगे। छात्र अध्यापिका कथन में हमारा विकासात्मक प्रश्न आएगा, जिसमें हमारे 2 क्वेश्चन के आंसर लिखे होंगे। तीसरे क्वेश्चन में हमारा समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। फिर हमें स्पष्टीकरण देंगे कि त्रिभुज और उसके बारे में जितनी भी जानकारियाँ हैं, त्रिभुज और त्रिभुज के प्रकार के बारे में, तो ये हमने लिख दिया। फिर स्पष्टीकरण देने के बाद छात्र छात्रा कथन में यहाँ पर हम लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और श्यामपट्ट पर देखेंगे। फिर ये जो स्पष्टीकरण किया है हमारा, ये विधि, प्रविधि एवं शिक्षण सामग्री में आएगा व्याख्यान विधि। और यहाँ पर हम चार्ट लेंगे ब्लैक कलर का, जिसमें हम श्यामपट्ट विधि में जो पढ़ाया जाता है वो हम यहाँ पर लिखेंगे। फिर लास्ट हमारा मूल्यांकन में प्रश्न, जितने भी प्रश्न हैं इससे टॉपिक से रिलेटेड, वो हम प्रश्न यहाँ पर लिखेंगे। दूसरा शिक्षण बिंदु है हमारा यहाँ पे कि भुजाओं के आधार पर त्रिभुज। इसमें उद्देश्य और विशिष्टीकरण में लिखेंगे कि विद्यार्थी भुजाओं के आधार पर त्रिभुज का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। फिर इसमें भी वही क्वेश्चन हैं। पहले क्वेश्चन को विकासात्मक प्रश्न का आंसर देंगे, लेकिन फिर दूसरे प्रश्न में हमारा जो है समस्यात्मक प्रश्न आ जाएगा। आप चाहें तो तीसरे क्वेश्चन में यहाँ पे समस्यात्मक प्रश्न कर सकते हैं। फिर इसका स्पष्टीकरण देंगे कि भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। इसमें समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु। फिर छात्र छात्रा कथन में सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। व्याख्यान विधि और प्रदर्शन विधि में हम कोई कलरफुल चार्ट लेंगे जहाँ पर हम तीनों भुजाओं को प्रदर्शित करेंगे। फिर मूल्यांकन में हमारा ये लास्ट में 2 क्वेश्चंस ये पूछ लेंगे। और तीसरा हमारा शिक्षण बिंदु है यहाँ पे कोणों के आधार पर त्रिभुज क्या होते हैं। इसमें हमारा फिर कोणों के आधार पर त्रिभुज का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। इसमें भी छात्र अध्यापिका कथन में 3 क्वेश्चन पूछेंगे। तीसरे क्वेश्चन में हमारा समस्यात्मक प्रश्न होगा। और ये तीनों क्वेश्चन जो होंगे तो विधि, प्रविधि, शिक्षण सामग्री में हम प्रश्नोत्तर विधि लिखेंगे। फिर कोणों के आधार पर त्रिभुज का हम स्पष्टीकरण देंगे। फिर उसी का छात्र छात्रा कथन में सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और देखेंगे। फिर है हमारा व्याख्यान विधि, फिर प्रदर्शन विधि हम करेंगे। मूल्यांकन में हमारा कोणों के आधार पर त्रिभुज के नाम बताइए, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है कि न्यून कोण किसे कहते हैं। ये हमारा तीसरा शिक्षण बिंदु कंप्लीट हो गया। फिर लास्ट में हमारा है शिक्षण बिंदु लेखन एवं निरीक्षण कार्य, पुनरावृत्ति प्रश्न, गृह कार्य, ये 3 आते हैं इसमें। फिर लेखन एवं निरीक्षण कार्य में हम इसमें लेखन कौशल का विकास करेंगे। इसमें छात्र अध्यापिका कथन है कि छात्र श्यामपट्ट कार्य को उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे और स्वयं कक्षा में घूमकर निरीक्षण करेंगे।
छात्र छात्रा कथन में आता सभी विद्यार्थी श्यामपट्ट कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। फिर पुनरावृत्ति प्रश्न पे आते हैं। जो भी हमने पीछे तीनों शिक्षण बिंदु सिखाए गए हैं उनका प्रत्यास्मरण करेंगे। फिर छात्र अध्यापिका कथन में तीनों जितने भी चाहे प्रश्न हो वो पूछ सकते हैं आप, जो तीनों शिक्षण बिंदु में आपने सिखाए हैं। फिर छात्र छात्रा कथन में विद्यार्थी पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देंगे। फिर विधि प्रविधि एवं शिक्षण सामग्री में यहाँ प्रश्नोत्तर विधि आ जाएगा हमारा। फिर लास्ट है हमारा शिक्षण बिंदु गृह कार्य। इसमें विद्यार्थी में स्वयं अभ्यास की प्रवृत्ति का विकास करना होगा। फिर इसमें छात्र अध्यापिका कथन में लिखेंगे, छात्र अध्यापिका विद्यार्थियों को गृह कार्य अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने को कहेंगे। सभी विद्यार्थी गृह कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। और ये जो होगा हमारी लपेट श्यामपट्ट विधि होगी। इसमें हम ब्लैक चार्ट पे गृह कार्य को जो 2, 3 या जितने भी क्वेश्चन हैं उनको लिखेंगे। सो थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।